तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? तो चलिए आज फंक्शन का क्लास स्टार्ट करते हैं। 12th का पार्ट है और इसका एक पार्ट आज पढ़ाने जा रहे हैं हम कि फंक्शन है क्या। फंक्शन का कुछ टाइप्स भी आज डील करेंगे हम, ठीक है? और इसको अच्छी तरह से देखेंगे आप। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले फंक्शन है क्या, किसे कहते हैं फंक्शन? तो देखिए, ये दो सेट्स में एलिमेंट्स का आपस में एक यूनिक रिलेशन है। सेट्स जानते हैं, दो सेट, मान लीजिए ए और बी दो सेट है, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं। पता होगा आप लोगों को, 11th में पढ़ा हुआ कि एबीसी का एलिमेंट्स को डोमेन कहते हैं। इसका एक इमेज बनने जा रहा है, ए का 1, बी का 2, सी का 3। इस 1 2 3 को हम रेंज कहते हैं। या फिर देखिए यहाँ पर एबीसी एलिमेंट से डोमेन कहलाएगा और तीनों का कनेक्शन रिलेशन 1 से है, तो 1 इसका रेंज होगा, जबकि 1 2 3 को हम कोडोमेन कहते हैं। कोडोमेन हमेशा रेंज से बड़ा या उसके इक्वल तक रहेगा नंबर्स में। यहां पर देखें तो ए बी डोमेन है, 3 का कोई इसमें इमेज नहीं बन रहा है, कोई रिलेशन नहीं शो किया गया है, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। इसमें देखिए तो ए का 2 रिलेशन आ गया है, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। कई का एक रिलेशन बन सकता है, जैसे यहां देखें ए का 1, बी सी का 2, सी का 3, ये भी फंक्शन है। आइए इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि कैसे आप फंक्शन पहचान लेंगे, इतना याद नहीं करना पड़े। तो एक सेट बनाइए, ए और एक सेट बी, और आपको जानना है कि ए टू बी फंक्शन कब होगा कब नहीं होगा। मान लीजिए ये सेट ऑफ सन है और ये सेट ऑफ फादर यानी मैन पर्सन। अब देखिए, अगर सन है तो फादर का होना मस्ट है, यानी सन फादर सन फादर सन फादर। 3 सन का एक फादर हो सकता है, यानी सन का फादर पॉसिबल है। ऐसे फादर यानी ऐसे मैन पर्सन हो सकते हैं जिनका कोई सन या डॉटर ना हो, इसलिए फंक्शन होगा। अगर सन है तो फादर का होना मस्ट है, सन है तो फादर के साथ कोई ना कोई रिलेशन होना मस्ट है, या नहीं शो किया गया है, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। एक सन का 2 फादर नहीं हो सकता, इसलिए ए का अगर 1 और 2 2 फादर दिखाया गया है, यह फंक्शन नहीं होगा। यहां देखें तो 4 एलिमेंट्स हैं, चारों का अपना अपना फादर है, ए का 1, बी सी का 2, सी का 3, 4 5 6 7 ऐसे पर्सन्स हैं, ऐसे फादर हैं जिनका कोई सन नहीं। तो सिर्फ हम इसे याद रख करके ये बता सकते हैं कि फंक्शन कब डिफाइन होगा कब नहीं होगा। एफ ए टू बी लिखना मीन्स ए के पास जो एलिमेंट्स होगा उसे डोमेन कहेंगे, बी के पास जितना एलिमेंट्स रहेगा उसे कोडोमेन कहेंगे, और कोडोमेन का ही कुछ पार्ट्स रेंज होगा या सारा पार्ट्स भी रेंज होगा। कब कौन सा होगा ये आगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन में पढ़ेंगे, जहां 1 1 मेनी 1 इनटू ऑनटू देखेंगे। फंक्शन में इक्वल एंड आइडेंटिटी फंक्शन बता दें, ये कुछ पार्ट्स 11th का है, इसके बिना 12th में प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम इसे देखने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए एफ और जी दो फंक्शन है, एफ का डोमेन और जी का डोमेन दोनों सेम हो, कोडोमेन ऑफ एफ कोडोमेन ऑफ जी सेम हो, यानी एफ एक्स और जी एक्स सेम तभी होगा जब कॉमन डोमेन दोनों का रहे, तो इस केस में हम दोनों को इक्वल फंक्शन कहेंगे, लिखेंगे एफ इज इक्वल टू जी। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लिए हम यहाँ, ए के पास 2 एलिमेंट है 1 2, बी के पास 3 6, एफ ए टू बी फंक्शन है। एफ एक्स मान लिए हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। पहले अगर हम एफ के बारे में देखें तो F1 का वैल्यू कितना,
1 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 3, यहां लिखा हुआ है। f2 का वैल्यू देखिए तो 2 स्क्वायर प्लस 2 यानी 6। एक g फंक्शन माने हैं 3x, अगर g1 देखिए तो 3 इंटू 1 3, और g2 भी देखिए तो 3 इंटू 2 6। हम देख रहे हैं सेम डोमेन के लिए सेम रेंज बन रहा है, इट मीन्स f और g सेम होगा, यानी इक्वल फंक्शन कहलाएगा। कोई भी फंक्शन आइडेंटिटी तब होता है जब वो f(x) इक्वल टू x को वेरीफाई कर रहा हो। अगर आप 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद करें तो ये फंक्शन देखिए y इक्वल टू x, हमेशा याद रखें f(x) को, अगर f(x) का कुछ वैल्यू दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x कुछ भी, ये जो x का वैल्यू है इसे हम जो भी पॉसिबल वैल्यू होगा जिसका प्रोसेस सीखेंगे इसमें डोमेन कहेंगे, और f(x) जिसको हम y से इंडिकेट करते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन कहते हैं। तो f(x) इक्वल टू x यानी y इक्वल टू x का ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करते हुए जाता है ओरिजिन पर, यानी डोमेन हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन है, रेंज भी सारा रियल नंबर आएगा। कांस्टेंट फंक्शन, अगर कोई फंक्शन जैसे हम लोग पढ़ते थे स्ट्रेट लाइन में, याद करें कि कांस्टेंट का ग्राफ बनाना, कांस्टेंट मींस एक्स एक्सिस के पैरेलल चले जाना। तो अगर कोई ग्राफ f(x) का एक्स एक्सिस के पैरेलल जाता है तो उसे हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। अगर 0 k से पास कर रहा है तो f(x) इक्वल टू k, जिसका डोमेन सारा रियल नंबर और रेंज भी सारा रियल नंबर होगा, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू आएगा। पॉलिनोमियल या रेशनल फंक्शन की बात करें, पॉलिनोमियल याद होगा क्लास 8th में पढ़ा हुआ है आपका कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर हो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। यहां भी वही है, a0 a1 a2 ये सब कोई कांस्टेंट टर्म है, x का वैल्यू x की पावर n पॉजिटिव इंटीजर है तो n-1 भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, पावर में रहेगा, n-2 पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस तरह का कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं हो, जैसे आप ऐसे देख सकते हैं f(x) इक्वल टू 3x, डिग्री 1 है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स, x का हाईएस्ट पावर 1 है, एंड देयर इज नो कांस्टेंट टर्म +3 +2 +1 वगैरह नहीं है, इसे हम ऑड लीनियर फंक्शन कहते हैं। f(x) इक्वल टू ax मान सकते हैं, का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। f(x) इक्वल टू कांस्टेंट सिर्फ रहे, f(x) इक्वल टू 3 4 -2 वगैरह कुछ भी 0 नहीं होना चाहिए, इसे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 कहते हैं। f(x) इक्वल टू 0 इज अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज नॉट डिफाइंड, और f(x) अगर कोई पॉलिनोमियल हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहां देखेंगे जिस पर क्वेश्चन आते हैं मेन में भी एडवांस में भी। अगर कोई फंक्शन f(x) है और वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट इन्हीं दोनों के सम के इक्वल हो, तो f(x) को हम मान के चलते हैं 1 ± x की पावर n या x की पावर n ±1, दोनों में से कोई भी लेकर के बना सकते हैं क्वेश्चन। याद रहे ऐसा तभी मानेंगे जब f(x) और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट उन दोनों के सम के इक्वल। इस पर एक क्वेश्चन यहां रखें, बनाएंगे अभी। और रेशनल फंक्शन की बात कर लें, दो पॉलिनोमियल फंक्शन का रेशियो रेशनल फंक्शन कहलाएगा। कोई भी समझ सकता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए।
बस इसी पर एक एग्जांपल देखते हैं। fx इंटू एफ वन बाई एक्स इजकल टू एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स, और fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है। अगर इसको फुलफिल कर रहा है तो हम fx क्या मानेंगे, x की पावर n प्लस माइनस वन। f5 अगर हम निकालें इसमें, चूंकि f5 का वैल्यू क्वेश्चंस में दे दिया है, तो f5 का वैल्यू 5 की पावर n प्लस माइनस वन। एक बार पॉजिटिव लो, एक बार निगेटिव लो, f5 126। तो अगर हम पॉजिटिव लें तो 5n प्लस वन इक्वल टू 126, यानी 5n का वैल्यू 125, और निगेटिव लें तो 127। हम इसका यूज कर नहीं सकते हैं, कारण अगर हम 5 की पावर n को 127 लें तो यह किसी 5 का कोई पॉजिटिव इंटीजर पावर नहीं बनेगा, यानी इसका नेगेटिव पार्ट पॉसिबल नहीं है। यानी n इक्वल टू हम 5 क्यूब कर दें तो 3 हो गया। हम रखें इसमें fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन, नेगेटिव लेना नहीं चूंकि वैलिड नहीं हुआ, एक्स क्यूब प्लस वन। अब जो भी निकालना हो यहाँ f3 निकालना है, f3 का वैल्यू 3 का क्यूब प्लस वन यानी 28। आइडेंटिकल पर में जो भी पढ़ाए हैं उस पर ये एग्जाम्पल है, आप इसे देखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट आए, आप हमारे पास जरूर रखेंगे, भेजेंगे, हम उसका सोल्यूशन बताएंगे आपको। आइए रेसिप्रोकल फंक्शन पर में। रेसिप्रोकल यानी 1/x, साफ क्लियर है x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करने में कभी कभी ऐसा होता है कि आप ग्राफ देख करके घबरा जाते हैं कि ग्राफ कैसा है, ऐसा कैसे हो गया। बता दें, जब भी ग्राफ किसी का देखना हो आप क्लास 9 10th में चले जाएं और देखें। कुछ नहीं, एक चार्ट बना लें जैसे 9 10th में बनाते थे। x fx दैट मीन्स y, x के डिफरेंट वैल्यूज को लेते जाइए और प्लॉट कर लीजिए। जैसे 1 पर में 1 हो गया, 2 पर में हाफ होगा, -1 पर में -1 होगा, -2 पर में माइनस हाफ होगा। इस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स को प्लॉट करेंगे तो इस तरह का ग्राफ बनेगा रेसिप्रोकल फंक्शन का। ये ग्राफ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को इन्फिनिटी पर जाकर के टच करता है, और इन्फिनिटी पर टच करना मीन्स ये लाइन को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अगर आप हाइपरबोला देखें तो हाइपरबोला में देखे होंगे कि जो लाइन किसी कर्व को इन्फिनिटी पर टच करता है उसे हम एसिम्प्टोट्स कहते हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसका एसिम्प्टोट्स होगा। डोमेन सारे रियल नंबर आएगा लेकिन जीरो नहीं होगा, चूंकि एक्स जीरो लेंगे तो नॉट डिफाइंड। रेंज यानी एफ एक्स को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1/fx, और सब क्लियर है यहाँ कि fx भी जीरो नहीं हो सकता वरना x नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो रेंज भी r माइनस जीरो। स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट फंक्शन, बिल्कुल ये भी क्लास 11 तक देखा हुआ, फिर थोड़ा सा हम इसे एक्सप्लेन कर दें। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हम लोग स्क्वायर फंक्शन कहेंगे। पैराबोला याद करें तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से जाता है, यानी डोमेन सारा रियल नंबर आएगा जबकि रेंज जीरो से लेकर के पॉजिटिव की तरफ है ना। स्क्वायर रूट यानी एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, यानी एफ एक्स का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव शो होगा। पॉजिटिव मीन्स ऐसे देखिए कि अगर y इक्वल टू रूट एक्स है, अगर रूट हटाएं हम तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और इसका ग्राफ ऐसा जाता, लेकिन नेगेटिव नहीं बनाएंगे इसके कारण नेगेटिव ग्राफ नहीं पॉसिबल है वाई का। अब आप सोचेंगे कि स्क्वायर रूट में कभी प्लस माइनस लिखा जाता, कभी नहीं लिखा जाता। आइए बताते हैं। यहाँ पर अगर कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो हम एक्स का वैल्यू लिखते हैं प्लस माइनस 2, लेकिन अगर एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 है, इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू हम सिर्फ 2 लिखते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। यानी एक्सप्रेशन यानी फंक्शन अगर है
तो सिर्फ स्क्वायर रूट का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, जबकि अगर इक्वेशन है तो प्लस माइनस दोनों में आता है। तो यहां पर चूंकि fx इक्वल टू रूट एक्स फंक्शन है, इसलिए ग्राफ सिर्फ ऊपर वाला पार्ट होगा। इसका काफी यूज हम कैलकुलस में एरिया चैप्टर में करते हैं, वहां बिल्कुल ध्यान में रखता है। दोनों टाइप पर क्वेश्चन आ जाता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू रूट एक्स का। उसी तरह से क्यूबिक फंक्शन मीन्स fx इक्वल टू एक्स क्यूब। फिर से x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए चार्ट बनाएंगे आप, इस तरह से एक्स क्यूब का ग्राफ बनेगा, यानी डोमेन सारा रियल नंबर, और रेंज भी देखिए तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। द फंक्शन दैट एसोसिएट्स a real number x to its cube root x की पावर 1/3 is called cubic function, यानी fx is equal to x की पावर 1/3। यहां भी देखें तो x हर एक आर्क के लिए डिफाइन है, रेंज भी सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन है, यानी डोमेन और रेंज। मॉडुलस एंड सिग्नम फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, काफी यूज 11th फिजिक्स में भी आप लोग कर चुके हैं। मॉडुलस एक्स मींस एक्स या माइनस एक्स। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तो एक्स आएगा, एक्स लेस देन 0 रहेगा तो माइनस एक्स आएगा। इसका डोमेन सारा रियल नंबर होता है। ग्राफ इस तरह से बनता है, एक्स पॉजिटिव के लिए, एक्स नेगेटिव के लिए, और रेंज इसका देखिए तो 0 इंक्लूड करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी 0 से इंफिनिटी। हम ये भी कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस इज 0। सिग्नम फंक्शन SGN से इंडिकेट करते हैं, x बाई मॉडुलस एक्स को कहते हैं, या मॉडुलस एक्स बाई एक्स भी कह सकते हैं आप इसे। इसका 3 वैल्यू पॉसिबल है। जैसे अगर x पॉजिटिव लें हम, ये प्लस एक्स बनेगा तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1। अगर x लेस देन 0 हो तो माइनस एक्स आएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, -1। और अगर 0 की बात करें तो लिमिट में हम आगे देखेंगे यह 0 डिफाइन कर देता है अप्रोचिंग। fx इज इक्वल टू 1 ग्राफ पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी ये ग्राफ होगा। जाना चाहिए था पूरा कांस्टेंट, लेकिन कंडीशन है कि x पॉजिटिव रहेगा तभी ऐसा पॉसिबल है, इसलिए x पॉजिटिव के लिए, -1 नेगेटिव के लिए, और 0 पर सिर्फ ये पॉइंट आएगा। यानी डोमेन सारा रियल नंबर होने जा रहा है, लेकिन रेंज 3 एलिमेंट सिर्फ आ रहा है, -1, 0, 1, सिर्फ 3 एलिमेंट्स आ रहा है। क्वेश्चन है मॉडुलस पर में देखेंगे, मॉडुलस x -1 प्लस मॉडुलस x -2 प्लस मॉडुलस x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो कहता है x के किस वैल्यू के लिए इस मॉडुलस का वैल्यू मिनिमम 6 होगा। एक इसमें बताते हैं हम आपको, जरा से देखिएगा। कंडीशन क्या क्या बनेगा, तीनों पॉजिटिव, तीनों नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, उसी तरह से 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, ये सारा केसेस बनेगा। सवाल उठता है उस केसेस से हम ये कैसे लिखे हैं। अगर मान लो तीनों पॉजिटिव है तो क्या होगा वो देखो, x -1 प्लस x -2 प्लस x -3, यानी 3x -6। अब ये कब होने जा रहा है, तीनों पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। सेकेंड पॉजिटिव कब होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। थर्ड पॉजिटिव कब होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो। अगर नंबर लाइन पे रख करके देखो, 1 2 3, 1 से बड़ा, 2 से बड़ा, 3 से बड़ा, कॉमन 3 से बड़ा हो रहा है। इसीलिए यहाँ एक कंडीशन लिया गया है कि जब x 3 या 3 से बड़ा होगा, इसका वैल्यू 3x -6। इस तरह से डिफरेंट कंडीशंस पर में ये आपको मिल जाएगा, तो देखना होगा। आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिएगा। तो अब देखिए, और उसके बाद सबका ग्राफ प्लॉट कर लो, जैसे y = 6 - 3x का, 4 - x का, y = x का, 3x -6 का, ये ग्राफ आ रहा है। हम ग्राफ से देखने जा रहे हैं कि 6 से बड़ा यहां से ऊपर जाएगा और उसके लिए x नेगेटिव होगा। ये जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो x नेगेटिव होता जाएगा ना,
यानी x लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 ये चला गया क्रॉस, ये क्रॉस, एक ये बचता है और एक नन ऑफ दीज भी अभी पॉसिबल है। तो x लेस देन इक्वल टू 0, यहां भी 6 आ रहा है और यहां से ऊपर जाओ तो x ये 4 से राइट साइड जा रहा है, यानी 4 या 4 से बड़ा, यानी आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसी पर बेस्ड एक मॉडल्स पर और क्वेश्चन दिए हैं, इसको भी आप देखिएगा, राइट। और नेक्स्ट क्लास में फंक्शन का सेकेंड पार्ट लेंगे, जहां से हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसका काफी यूज आगे चल करके डोमेन, रेंज निकालना है, सब में होगा, राइट। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आगे भी हम इसी तरह से आपके पास वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।